अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम नसर। आज हम कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो चैप्टर 1 के अंदर, कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 के अंदर स्कैनिंग डिवाइसेस का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये बेटा चैप्टर 1, ठीक है। और स्कैनिंग डिवाइसेस और इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो बोर्ड में ए नंबर ऑफ़ टाइम्स आया हुआ, ठीक है, स्कैनिंग डिवाइसेस। और इसके अंडर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप, स्मार्ट कार्ड, फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम। एक एक करके बेटा ये टॉपिक जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर बेटा आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जब हम जाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करते हुए अब हम कीबोर्ड जो है वो जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है उसमें कीबोर्ड की मदद से तो डाटा एंटर नहीं ना किया जाता, बल्कि उन प्रोडक्ट के साथ बारकोड्स अटैच हैं और बारकोड को स्कैन करते हुए उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है जो ऑलरेडी पहले से ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन बारकोड रीडर से बारकोड को स्कैन रीड करते हुए वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। इसका मतलब फ़ायदा ये, और ये जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, एक और भी टॉपिक है, हेडिंग है, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और वो है हमारे पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो अब आपके माइंड में होगा कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस जो है वो तो उसकी एग्जांपल कीबोर्ड है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। कीबोर्ड जो है वो बेटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। मतलब ये है कि अगर आपको एक पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है और वो इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर पुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की मदद से सारा डाटा टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद वो डाटा जो है कंप्यूटर में स्टोर होगा। तो इसका मतलब है कि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे टाइपिंग तो करनी पड़ी ना। लेकिन बेटा अगर जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की, इसका मतलब है कि हमें कीबोर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ एनी स्कैनिंग डिवाइस डाटा स्कैन किया जाता है, गेट किया जाता है और कंप्यूटर में उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये बेटा हमारे पास जो टॉपिक है ये स्कैनिंग डिवाइसेस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस अगर टॉपिक होगा तो फिर भी आपने यही आंसर लिखना है। इसी के अंदर जो है मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस भी होगा, लेकिन मतलब ये है कि मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस वो भी एग्जांपल है स्कैनिंग डिवाइसेस की, लेकिन इसमें कोई हम सिंबल या कैरेक्टर को रिकग्नाइज करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डायरेक्टली पुट कर दी जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हम टॉपिक जो है स्कैनिंग डिवाइसेस, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस और मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है बारकोड रीडर। आपको पता है कि जो भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसमें प्रोडक्ट पे पहले से ही कोई बारकोड जो है वो बेटा उसको में पुट किया जाता है, बारकोड प्लेस किया जाता है। अब ये बारकोड जो है ये तो डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती है और फिर इस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो है हम कोई स्कैनिंग डिवाइसेस या ये बारकोड रीडर जो है ये हम यूज़ करते हुए उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास जो है बारकोड। क्या है बारकोड? इज़ एन आइडेंटिफिकेशन कोड। आइडेंटिफिकेशन बेटा अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन, हम जब बल्क में इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हमें किसी एक स्पेसिफिक डाटा या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुँचना है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर है। अब बारकोड जो है वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड तो है ना। इसका मतलब है कि अब बारकोड को हम स्कैन करें तो वो स्पेसिफिक वही जो प्रोडक्ट है वो रिकग्नाइज हो, तो इसका मतलब है कि बारकोड के अंदर भी तो ये सेपरेट होगा ना, आइडेंटिफिकेशन होगी, और ये बारकोड जो है वो डिफ़र करेगा फ्रॉम वन बारकोड टू अनदर बारकोड, ठीक है। तो ये बारकोड इज़ एन आइडेंटिफिकेशन कोड। इट इज़ यूज फॉर रीडिंग, और डेफिनेटली क्योंकि अब रीड करते हैं और कंप्यूटर जो है वो तो डिजिटल फॉर्म ही अंडरस्टैंड करता है, तो इसका मतलब है रीड करने के बाद इसको डीकोड भी किया जाएगा ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करे और कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर हो जाए। और फिर वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की गई है
उस बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको गेट कर लिया जाए। इट इज़ यूज फॉर रीडिंग और डिकोडिंग बार कोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट या बुक, कहीं पर भी, ठीक है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, आइदर प्रोडक्ट है, कोई बुक है, उस पर जो भी बार कोड है उसको रिकग्नाइज किया जाए, रीड किया जाए। डाटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क वर्टिकल लाइंस। आपको पता है बेटा, ये आपको ये एग्जांपल नीचे एक डायग्राम भी नज़र आ रही है, इसमें बार कोड जो है ये ब्लैक एंड वाइट लाइट एंड डार्क वर्टिकल लाइंस हैं, या इसको वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप मार्क्स, ठीक है। जेब्रा बेटा क्योंकि जेब्रा के ऊपर जो स्ट्रिप है वो भी ब्लैक एंड वाइट, इसलिए इसको भी जेब्रा स्ट्रिप मार्क्स कहा जाता है। और बार्स और मोस्ट ऑफ दी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट, इसको बार कोड कहा जाता है। लेकिन बार कोड जो है इसको रिकग्नाइज करना है तो इसके लिए बार कोड रीडर इस्तेमाल किया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसेस ऑफ डिफरेंट विड्थ्स। इट इज़ प्रिंटेड ऑन अ प्रोडक्ट, और जाहिर है कि ये किसी प्रोडक्ट पे प्रिंट होता है या किसी लेबल पे स्टिकर दैट इज़ अटैच टू द प्रोडक्ट। देयर आर सेवरल बार कोडिंग सिस्टम्स इन यूज़ पूरी दुनिया में। द मोस्ट कॉमनली यूज बार कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, यूपीसी। तो बेटा इससे रिलेटेड भी टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, यूपीसी। अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बेटा ये एक ऐसा बार कोड का सिस्टम जो एंटायर वर्ल्ड में यूटिलाइज़ किया जाता है, और इसकी मदद से पूरी दुनिया में डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली इसमें द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड अदर डिस्क्रिप्शन, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर की गई है तो इस बार कोड की मदद से उसको एनालाइज, उसको गेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बार कोड रीडर, और ये अगर आप ये देखें ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है बार कोड रीडर की, ठीक है। तो बार कोड को लाइट टेक्नोलॉजी की मदद से, फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर की मदद से जो है बार कोड को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, और फिर जो है जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर पहले से प्री स्टोर्ड है उस इंफॉर्मेशन तक जो है एक्सेस हो जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप डेफिनेटली एंड पे जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो रिसीट पे वो सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी जाएगी। बार कोड इज़ रेड बाय ए बार कोड रीडर, ठीक है। दी बार कोड क्या है, रीडर इज़ ए फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर। दी बार कोड रीडर स्कैन्स दी कोड, वो कोड को स्कैन करता है एंड ट्रांसलेट इनटू डिजिटल कोड, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है कि वो डिजिटल कोड जो है वो ही रिकग्नाइज़ करता है। ज़्यादातर ये जो डिवाइसेस होते हैं ये एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल जो है रिकग्नाइज़ करता है, तो इसके अंदर फिर इसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट भी किया जाता है। द डिजिटल कोड इज़ इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज इन सुपर मार्केट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, और ये जो है सुपर मार्केट में और डेफिनेटली डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास, इसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। तो बेटा अब ये देखें, जैसे देखें अब नॉर्मली कोई भी टॉपिक है उसका जो नाम होता है उस नाम के अंदर भी उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो हमें टॉपिक पे उस नाम पे तवज्जो करनी चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक है उसमें एब्रीवेशन है, अगर आपसे पूछा गया या नहीं पूछा गया तो डेफिनेटली स्टार्ट आप उसकी एब्रीवेशन से ही करेंगे। जैसे MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, MICR। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं, आइदर अल्फ़ाबेट फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म, आइदर डिफरेंट सिंबल्स, तो उसको रिकग्नाइज करने का जो मेथड है उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, और वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। द MICR इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड इन मैग्नेटाइजिंग। MICR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि जो भी टेक्स्ट प्रिंट किया गया है मैग्नेटाइज इंक से उसको रिकग्नाइज किया जाए। और फिर बेटा जितने भी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं, मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हैं, ज़हन में रख लें पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती है, और फिर उस बेसिक इन्फॉर्मेशन तक जो है पहुंचने के लिए जो है वो कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइस की मदद से वो बेसिक इन्फॉर्मेशन गेट कर ली जाती है। लेकिन डेफिनेटली बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो फिर
एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, इसके लिए फिर कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई सिंबल, कोई कोड होगा जो सेपरेट होगा, फिर ही हम स्पेसिफिकली उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकेंगे। लेकिन ये जो मेथड है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ यूज इन डिफरेंट बैंक्स फॉर चेक प्रोसेसिंग। आपको पता है कि बैंक के अंदर चेक्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और चेक जो है डेफिनेटली पहले किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन किया जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद जो है वो चेक बुक जो है इशू की जाती है। इसका मतलब है कि पहले कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है, जो भी अकाउंट होल्डर है उसकी इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में स्टोर की गई है ना, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको अटैच कर दिया जाता है विद डिफरेंट चेक्स और चेक्स के जो पेपर या लीव्स के साथ, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर जो नॉर्मली कहाँ पुट किए जाएंगे, डेफिनेटली चेक बुक के पेपर पे या लीव पे, उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, और फिर वही बेसिक इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट होल्डर की वो गेट कर ली जाएगी। इट इज़ यूज इन बैंक्स फॉर चेक प्रोसेस। ईच चेक इज़ इंसर्टेड इनटू ए MICR रीडर। डेफिनेटली जिस तरह बार कोड और बार कोड रीडर है, इसी तरीके से जो मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं उसको रिकग्नाइज करने के लिए डेफिनेटली रीडर तो होगा। विच सेंड्स दी चेक इन्फॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। वो ये कोड रिकग्नाइज करेगा, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर है उसको पिक किया जाएगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। Magnetic ink character recognition is a character recognition system that uses special ink and characters, ठीक है। When a document that contains this ink needs to be read, it passes through a machine, वही MICR reader, जो रिकग्नाइज करेगा उस कोड को, मैग्नेटाइज करेगा इंक को, और फिर इसको ट्रांसलेट कर देगा जो मैग्नेटिक इनटू मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन जो भी थी उसको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। और फिर जो है डेफिनेटली क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन अकाउंट होल्डर की कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, उसके साथ बेटा फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे जो है आगे फर्दर जो भी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना है उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। नंबर्स एंड कैरेक्टर्स फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ चेक्स, आइदर टेक्स्ट, आइदर नंबर्स, आइदर डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो चेक के बॉटम पे जो है उसको प्लेस किया जाता है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है, यूजुअली कंटेनिंग दी चेक नंबर, सॉर्ट नंबर, बैंक कोड, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर आर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। डेफिनेटली ये आइडेंटिफिकेशन कोड है। इसका मतलब है कि ये जो भी मैग्नेटिक कोड है ये सेपरेट है, ये डिफरेंट है किसी और कोड के साथ, ठीक है, उससे रिलेटेड। अगर ये डिफरेंट, जिस तरह बार कोड जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का बार कोड सेपरेट होता है ना, इसी तरीके से ये मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। टू प्रिंट मैग्नेटिक इंक यू नीड ए लेज़र प्रिंटर, ठीक है। अब इसके लिए डेफिनेटली लेज़र प्रिंटर रिक्वायर है। डेटा सेट्स ये प्रिंट करने के लिए जो है वो लेज़र प्रिंटर की मदद से इसको कोड को प्रिंट किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर प्रोवाइड्स ए सिक्योर हाई स्पीड मेथड ऑफ स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बेटा ये एक कोई भी एक चेक की आपको एक एग्जांपल दिखाई जा रही है, इसके नीचे ये देखें, ये मैग्नेटिक इंक से ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको रिकग्नाइज किया जाएगा, इसको स्कैन किया जाएगा, और फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर अकाउंट होल्डर की स्टोर है उसको पिक कर लिया जाएगा, और फिर कंप्यूटर के अंदर फर्दर उस इंफॉर्मेशन को जहाँ जहाँ यूटिलाइज़ करना है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इसका मतलब है कि फिर ये स्कैनिंग डिवाइस के ज़रिए जो कोई सिंबल हैं उसको पुट किया गया है उसको रिकग्नाइज या डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। एब्रीवेशन उसी तरीके से MICR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR डिवाइसेस रीड filled hand drawn marks such as a small circles और rectangles। कोई भी जो सिंबल जो है, जो करेक्टर जो हैं, जो आपने उसको पुट किया है, कोई हमारे पास मार्क को निशान लगाया है, उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, और फिर ये इन्फॉर्मेशन पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ये हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
OMR is used normally in education field to read different answer sheets of objective type paper, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जिसको आप बबल शीट कहते हैं. स्टूडेंट्स मार्क देयर आंसर्स बाय फिलिंग द सर्कल्स मार्क्ड ऑन ए प्री प्रिंटेड शीट. डेफिनेटली ये शीट पहले से प्रिंट हुई होती है और प्रिंट होती है, उसमें आप जो करेक्ट आंसर जो है वो आप पुट करते हैं और फिर करेक्ट आंसर जो है उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और फिर कंप्यूटर के अंदर स्टोर है कि कौन सा जो इमेज जो है. डेफिनेटली 4 ऑप्शंस है ना, तो 4 ऑप्शन में से कौन से सर्कल को फिल किया गया और कंप्यूटर के अंदर कौन से सर्कल को स्टोर किया हुआ है कि जी ये करेक्ट आंसर है, उसको मैच किया जाएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड और फिर उसके अकॉर्डिंगली काउंटर जो है वो इंक्रीज़ होके आपके मार्क्स जो है आपको बता दिए जाएंगे ऑन स्क्रीन पर. आफ्टर दैट द शीट इज स्कैन्ड बाय डेफिनेटली फिर दोबारा OMR डिवाइस एंड इज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड कि आपने जो है वो जो इन्फॉर्मेशन पुट की है तो कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर रॉन्ग हैं. ठीक है. ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम यूज ए लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू फिर वही इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल. क्योंकि कंप्यूटर जो है बेटा ये फिर ये जो डिवाइसेज जो हैं ये हमारे पास जो एनालॉग हैं और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल जो है डिजिटल डाटा रिकग्नाइज करता है तो फिर जो है इसको रिकग्नाइज करके कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ही जो है या इंफॉर्मेशन आगे फर्दर जिस भी प्रोसेसिंग में रिक्वायर है उसको यूज़ किया जाएगा. विच आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. फॉर एग्जांपल दी SAT एंड GRE टेस्ट मार्क्स. SAT स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. ये नॉर्मली ये यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल में आपके जो इंटर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो भी बेटा इसकी एग्जाम्पल में आता है. ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास जो है इसकी अगर ये आप देखें ये एक डायग्राम ये आपको ये दिखाया जा रहा है. ये यूनिक का जो बेटा ये हमारी बबल शीट है. इसमें आप जो है ये आंसर पुट करते हैं और इसको रिकग्नाइज़ करके ये जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है और फिर इसको आगे फर्दर जहाँ कहीं भी यूटिलाइज़ करना है इसको यूटिलाइज़ किया जाता है. अगला है हमारे पास OCR. ठीक है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल. इसका मतलब है आपको कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं और जो कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और फिर कंप्यूटर के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ स्कैनर. डेफिनेटली स्कैन करना है ना उस कैरेक्टर्स को तो स्कैनर यूज़ होगा और सॉफ्टवेयर जो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए. द स्कैनर रीड्स द डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट को पेज को रीड करेगा और इसको सेव कर देता है इनटू इमेज फॉर्म इन द कंप्यूटर. द सॉफ्टवेयर फिर कन्वर्ट करेगा इस इमेज को डिफरेंट चेंजेबल टेक्स्ट फॉर्म में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की में भी फाइल बन जाएगी. उसके बाद आपने जो एडिटिंग करनी है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं. ठीक है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रेफर्स टू दी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम पेपर और इसको ट्रांसलेट करता है इमेज फॉर्म में और फिर जो है OCR जो है इसको बेटा कन्वर्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में. ठीक है. OCR डिवाइसेस आर कॉमनली यूज्ड टू प्रोसेस यूटिलिटी बिल्स. ठीक है. प्राइस टैग और इंफॉर्मेशन जो है जो यूटिलिटी बिल पे उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है प्राइस टैग और फिर ये इंफॉर्मेशन इसके लिए बेटा यही बात है कि हम जो है इसमें कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे. ठीक है ना बेटा. तो ये हमारे पास जो है कीबोर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं होता. द इंफॉर्मेशन ऑन द यूटिलिटी बिल्स. ठीक है. OCR डिवाइस रीड्स द डाटा और इंफॉर्मेशन कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल कोड. इंफॉर्मेशन को फिर डिजिटल कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और कंप्यूटर के अंदर इसके आगे फर्दर जहाँ कहीं भी इसको यूटिलाइज़ करना है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है. फिर बेटा जो है अभी इस लेक्चर्स की हमारे जो स्लॉट है इसके अंदर जो आज लास्ट टॉपिक जो है वो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. ठीक है. अब मैग्नेटिक स्ट्रिप और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है ये कार्ड है जिसकी बैक साइड पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है उसको पुट किया जाता है और फिर वही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती है और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बल्कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है उसकी मदद से ही वो उस इंफॉर्मेशन उस कार्ड को रिकग्नाइज़ किया गया मैग्नेटिक स्ट्रिप को रिकग्नाइज़ किया गया और कंप्यूटर के अंदर वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको एक्सेस कर लिया जाता है. ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास इट हैज़
ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक, कार्ड की बैक साइड पे। द मैग्नेटिक स्ट्रिप इज़ यूज इन पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। दे आर यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसी भी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉर्मली ये कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, डिफरेंट स्टोर्स में, पब्लिक प्लेसेस में। और ये कार्ड जो है आप देखें, ये कार्ड रीडर है, इसमें कार्ड को स्वाइप किया जा रहा है और फिर जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर ज़ाहिर है पहले से, क्योंकि कार्ड जो है ये इशू किया जाता है ना किसी कस्टमर क्लाइंट को, और फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है ये गेट करके कंप्यूटर के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एट पब्लिक इट इज़ इंसर्टेड इनटू कार्ड रीडर, ये आपको कार्ड रीडर नज़र आ रहा है, फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दी स्ट्रिप, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का, ठीक है। द स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ मैग्नेटिक कार्ड इज़ ए मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी आयरन बेस्ड मैग्नेटिक पार्टिकल्स इन ए प्लास्टिक लाइक फिल्म, ठीक है। और इसके अंदर जो है अब ये अभी तक जितने हम टॉपिक पढ़े हैं बेटा बेसिक यही है कि ये स्कैनिंग डिवाइसेस, मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, इसका मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एक दफ़ा तो आपको स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। मे बी उसके लिए आपको कीबोर्ड भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन दोबारा उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए अब आपको मज़ीद कीबोर्ड को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइस की मदद से आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे। और डेफिनेटली ये स्कैनिंग डिवाइसेस किधर इस्तेमाल होते हैं, जब हमें बल्क में डाटा जो है वो इनपुट करना होता है। जब बल्क में डाटा इनपुट करना है और अगर हम कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा, तो फिर बेटर है कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एक कीबोर्ड की मदद से एक दफ़ा स्टोर कर लें, लेकिन फिर उस इन्फॉर्मेशन तक जो है पहुंचने के लिए हम कीबोर्ड की बजाय स्कैनिंग डिवाइस इस्तेमाल करें। और स्कैनिंग डिवाइस जो है वो स्कैन करे किसी डेफिनेटली किसी हमारे पास किसी कोड को, किसी कैरेक्टर को, किसी सिंबल को, और फिर वो इस इंफॉर्मेशन तक जो है वो हम एक्सेस हमें मिल जाए और कंप्यूटर के अंदर अब मुझे दोबारा बार बार वो इंफॉर्मेशन जो है वो टाइप ना करनी पड़े। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक ये है हमारे स्कैनिंग डिवाइसेस, मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस और डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अभी ये टॉपिक जो है जो अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक जो पढ़े वो उसको मैं दोबारा ये टॉपिक ये देखें स्कैनिंग डिवाइसेस, और इसमें बारकोड रीडर, फिर MICR, फिर OMR, OCR और मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये बेटा हमने ये टॉपिक पढ़ा। और इसमें कोई भी आप टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करते हैं तो एक दफ़ा तो उस इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, लेकिन फिर उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हमें बार बार कीबोर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता, और फिर हम जो है किसी करैक्टर को, किसी सिंबल को हम स्कैन करते रहते हैं और स्कैन करते हुए वो इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पर नज़र आती है। जैसे बारकोड की अगर हम बात करते हैं तो बारकोड में हम वो जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो बारकोड में अवेलेबल है, बारकोड को हम स्कैन करते हैं तो फिर किसी एक प्रोडक्ट की एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल आइटम, सिंगल कमोडिटी, उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर नज़र आती है। अगर हमें वही प्रोडक्ट हमने बार बार परचेज़ कर रहे हैं, अगर 10 आइटम्स हमने परचेज़ किए हैं तो हमें 10 टाइम्स जो है उसको स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हम एक दफ़ा स्कैन करेंगे और उसकी जो क्वांटिटी है वो एक इन्फॉर्मेशन, एक क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर नज़र आ गई कि कंपनी का नाम, उसकी बेटा जो है उसका जो भी करेक्टरिस्टिक्स, कलर है या उसकी प्राइस। अगर वही प्रोडक्ट हम एक से ज़्यादा परचेज़ हमने की हुई है तो फिर वो हमें बार बार हम स्कैन नहीं करेंगे, और उसकी जो क्वांटिटी है वो अगर 1 है उसको हम सिर्फ चेंज कर देंगे सपोज़ 10 में, और वो 10 की जो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वही है ना। प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं, प्राइस तो अगर कोई एक सेम कमोडिटी अगर आप 10 आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं तो प्राइस तो सारों की सेम ही है। तो सिर्फ अगर हम 1 को 10 कर देंगे तो जो प्राइस है, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन अब जो प्राइस है जब अगर 1 को 10 कर देंगे तो प्राइस को भी वो ऑटोमेटिकली वो जो प्राइस थी उसको वो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसके लिए मुझे बार बार जो है उसको
स्कैन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है ये टॉपिक, ठीक है, ये हमने आज का टॉपिक जो है ये कंप्लीट किया। ठीक है।